वो वादा कर रहा है, तू नहीं मरेगा, तू नहीं मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, आप नहीं मरेंगे। क्योंकि वो बोल रहा है उसने मृत्यु को उठा लिया है। जीवन और मृत्यु दोनों प्रभु के हाथों में है, और प्रभु आपको मृत्यु नहीं देगा। बोला जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। परमेश्वर चाहता है कि एवरी डे आप परमेश्वर को धन्यवाद करें, एवरी डे आप परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर तू मेरा आज का भार उठा, सारा दिन का भार उठा, सारा दिन कुछ भी समस्या ना हो तो भार उठा, सारा दिन मेरे जीवन में बरकत आए, आशीष आए तो भार उठा। मतलब क्या? परमेश्वर चाहता है कि आप उसे एवरी डे पुकारे। प्रभु की प्रार्थना, मैं देखता हूं जब चर्च के अंत में जब हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, बहुत लोग चुप रहते हैं, क्योंकि लोगों को ये प्रार्थना आता नहीं है। ये प्रार्थना मत्ती 6:9 से लेकर 13 में लिखा हुआ है, और ये प्रार्थना सीखना इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय। मैं बहुतों को देखता हूं जो हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना लेकर हम लोग दौड़ते हैं एकदम हड़बड़ी, एकदम लड़ा कुछ ट्रेन पकड़ना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये प्रार्थना प्रभु ने सिखाया है। तो अगर प्रभु ने सिखाया है, ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। ये प्रार्थना अगर प्रभु ने सिखाया है, इसका कारण है मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये प्रार्थना मेरे प्रिय भाई और बहनों हमें परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनाना चाहता है। ये कोई मामूली प्रार्थना नहीं है। ये प्रार्थना हमें परमेश्वर के राज्य में हिस्सा बनने के लिए आकार देती है। ये प्रार्थना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये प्रार्थना एटलीस्ट एवरी डे आपको एक बार दिन में करना ही है। आपका खुद का पर्सनल प्रेयर के अलावा ये भी एक पर्सनल प्रेयर होना चाहिए। एक ऐसा प्रेयर है जो आप बाइबल से सीख रहे हैं, और सिर्फ बाइबल सीख नहीं रहे, ये प्रभु ने कहा है आपको एवरी डे इस तरीके से, ये सोच से आपको प्रेयर करना है। जब आप ये प्रार्थना को पूरे सोच से फील करते हुए प्रेयर करेंगे, आप परमेश्वर के राज्य का एक हिस्सा बनेंगे। हम लोग को फिट होना है परमेश्वर के राज्य में। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर भी चाहता है आपको और हम सभी को अपने स्वर्ग में जगह देने के लिए। जितना जगह है, परमेश्वर चाहता है कि आप और हम उसके स्वर्गीय आशीष के लिए हम लोग जगह बनाएं या जगह पाए। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसका स्वर्ग का हिस्सा बने। मत्ती 6:9 से लेकर 13। अर्थात तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, प्रभु कह रहा है। आपको बात समझ रहे, ये पूरा प्रार्थना प्रभु सिखा रहा है या प्रभु कह रहा है। तो हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे, सब चीज प्रभु का एक ना आदेश है। प्रभु कह रहा है इस रीति से तुम प्रार्थना किया करो। क्या कह रहा है? हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। किसी एक जन का पिता नहीं है। हमारे का मतलब क्या? सबका पिता। तू जो स्वर्ग में है, यीशु कहने मांग रहा है, जब आप ऐसे प्रार्थना करें, आपको समझना है आप एक ऐसा पिता को पुकार रहे जो सबका है, ये पूरे पृथ्वी का है, सबका वो पिता है। हम लोग समझते हैं अपने जगतिक पिता माता को, शरीर के पिता माता को समझते हैं जो आपको और मुझे जन्म दिया है। मगर मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, हम लोग ये विश्वास से प्रेयर करें या ये फैसला लेकर प्रेयर करें, मैं जो इस पृथ्वी को बनाया है, जो इस पृथ्वी को रचा है, मनुष्य को जो रचा है, वो पिता के पास मैं आया हूं प्रार्थना करने के लिए। आपका प्रेयर सिर्फ शब्द से शब्द को निकालना ना हो, मगर ये प्रेयर जब आप करें, ये प्रेयर आप पूरा यकीन से, विश्वास से, सोच से, अंगीकार से आप ये प्रेयर को करें। पूरे होशो हवास में आप ये प्रेयर को करें, पूरे विश्वास से आप ये प्रेयर को करें। और आपको विश्वास है ही नहीं तो आप मत कीजिए प्रेयर। अगर आप प्रभु को मानते ही नहीं है तो आप ये प्रेयर को मत कीजिए। तो जब आप ये प्रेयर करें, आपको पूरा यकीन से, विश्वास से कहना है, हे हमारे पिता। आप अपने पिता के पास ये प्रार्थना कर रहे हैं, और जब आप अपने पिता को पुकार रहे हैं, जब बोल रहे पिता, वो पिता जो
ये पूरे जहान, ये पूरे धरती ब्रह्मांड को पिता बनाया है। और पिता सिर्फ पिता नहीं है, वो संसारिक पिता को नहीं पुकार रहा हूं, मगर मैं सर्वशक्तिमान पिता को पुकार रहा हूं। ऐसा पिता को पुकार रहा हूं जो सब चीज को रचने वाला है, सब चीज बना सकता है, उसके लिए कुछ भी मुमकिन है। वो सनातन परमेश्वर है, वो ही आदि, वो ही, और सिर्फ पिता नहीं। कौन बोलेगा बाबा? कौन बोलेगा पापा? कौन बोल सकता है? पापा कौन बोलेंगे? बाहर के लोग नहीं बोलेंगे। कौन बोलेंगे पापा? कौन बोलेंगे पिता? जो बेटा है। तो अगर आपको लगता है कि मैं बेटा हूं, तभी आप अपने पिता को पुकारिए। ये एक रिश्ता का बात मैं कह रहा हूं, सिर्फ ये प्रार्थना नहीं है, ये एक रिश्ता है। मैं ये रिश्ता को समझता हूं, और ये रिश्ता को समझकर मैं अपनी स्वर्गीय पिता को पुकार रहा हूं। मैं मान रहा हूं मेरा पिता धरती पर नहीं, वो स्वर्ग पर विराजमान है। वो स्वर्गीय पिता है, और वो स्वर्ग से मुझे देखता है, स्वर्ग से मेरे तरफ उसकी दृष्टि रहता है। स्वर्गीय पिता है मेरा। उसके बाद क्या कह रहा है? तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो जो पिता को मैं पुकार रहा हूं, यीशु इस तरीके से आपको सिखा रहा है। आप जब भी अपने पिता को पुकारे, आप समझ रहे हैं वो स्वर्ग में है। ये नहीं कि वो स्वर्ग में व्यस्त है, वो आपको देखे जा रहा है, वो आपका ख्याल रखता है। वो अपने सिंहासन में विराजमान विजय, उसके जैसा और कोई नहीं है, ना कोई हो सकता है। उसके बाद आपका प्रार्थना कंटिन्यू हो, और आप घोषणा कर रहे हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए। वो पिता के अंदर कोई भी अपवित्र चीज नहीं है। अपवित्रताई सिर्फ और सिर्फ ये धरती पर है। पाप सिर्फ और सिर्फ शैतान लाता है आपके जीवन में, और सिर्फ मनुष्य के अंदर पाप है, मनुष्य के अंदर अपवित्रताई है। इस पृथ्वी पर अपवित्रताई है। इस पृथ्वी पर जितने गंदगी है, स्वर्ग में कुछ भी गंदा, स्वर्ग में कुछ भी अपवित्र नहीं है। स्वर्ग में जो पिता विराजमान है, वो पिता पवित्र है। वो पिता पवित्र। अगर आप उस पिता को पवित्र मान रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो जब आप अपने आप को बेटा बोलकर पिता के पास आ रहे, बोल रहे तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो आपको भी अपने आप को वैसा ही योग्य बनाना है। आपका जागतिक पिता आपका बात क्यों सुनेगा? आप उसका बात सुनते नहीं हैं, आप उसका निरादर करते हैं, असम्मान करते हैं, आप उसके विरुद्ध काम करते हैं, उससे कोई भी बातों पर चलते नहीं है, तो आपका जागतिक पिता आपकी बात सुनेगा? वैसे ही मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप अपने स्वर्गीय पिता को पुकार रहे और कह रहे हैं तेरा नाम पवित्र माना जाए, पवित्र, मेरे प्रिय, पवित्र बोलने से पहले आपको यह भी समझना है कि मुझे भी अपने आप को पवित्र बनाकर परमेश्वर को पुकारना है। इसका मतलब क्या? आप अपवित्र होकर यह प्रार्थना नहीं कर सकते, या आप अपवित्र होकर पाप करके अपने पिता को नहीं पुकार सकते। लोग नशा कर कर, गालियों देकर, झगड़ा कर कर प्रार्थना करते हैं। आपको लगता है परमेश्वर सुनेंगे? आपको लगता है जब आप ये सब प्रार्थना करते हैं, आप स्वर्ग को असम्मान करते हैं, स्वर्गीय पिता को असम्मान करते हैं। वो सभी लोग जो लोग अपवित्र रूप से ये सब प्रार्थना करते हैं, आप स्वर्ग को, पिता को असम्मान करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये प्रार्थना सिर्फ ऐसा ही नहीं करना है, ये प्रार्थना का हर एक वर्ड, हर एक लाइनों में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका और परमेश्वर का रिश्ता को प्रकट करता है। रिश्ता जो मुझे निभाना है, रिश्ता जो मुझे आगे बढ़ना है। हमने कहा तेरा नाम पवित्र माना जाए, उसके बाद तेरी राज्य आए। ये प्रेयर है, आपको भागना नहीं है इस प्रेयर के साथ, आपको फुल मीनिंग से मीन कर कर, मैं मानता हूं ये प्रेयर मेरे लिए है और मैं प्रेयर कर रहा हूं। हां परमेश्वर तेरी राज्य आए। आप क्या पुकार रहे हैं? आप क्या बुला रहे हैं? आप स्वर्ग को बुला रहे हैं। जब आप ये प्रार्थना करते हैं, आप कहते हैं तेरी राज्य आए। आप सिर्फ ऐसे ही प्रार्थना नहीं कर रहे। जब आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, आप बोल रहे परमेश्वर
तेरी राज्य को उतार। प्रेयर मेरे प्रिय भाई और बहनों सामर्थ्यशाली है जब आप फुल मीनिंग से, फुल मतलब को समझकर, वादा को समझकर, विश्वास कर कर, रिश्ता को समझकर आप प्रेयर करेंगे। ये प्रेयर आपके लिए बहुत सामर्थ्यशाली होंगे। जब आप ये प्रेयर करते हैं, आपको अपने आप को तैयार करना है। आप पापी है, आपके अंदर अभी भी पुराने चरित्र है, पुराने तौर तरीके हैं। आप समझ रहे, ये सब तरीका क्या स्वर्ग में चलता है? आप कभी भी सोचकर देखें, आपका चरित्र जो है, लगता होगा दूत लोगों का चरित्र ऐसा है। आप कितने टाइम प्रार्थना करते हैं, कितना परमेश्वर की आराधना करते हैं? आप कहते हैं परमेश्वर तेरी राज्य आए, या परमेश्वर मैं तेरे राज्य में जाना चाहता हूं। आप पृथ्वी पर अब नॉट इंटरेस्टेड है परमेश्वर को जानने में, आप नॉट इंटरेस्टेड है बाइबल पढ़ने में, अब नॉट इंटरेस्टेड है, अब समय देख देख कर प्रार्थना करते हैं, अब नॉट इंटरेस्टेड उपवास करने में। मेरे प्रिय, स्वर्ग में स्वर्गदूत का दो ही काम है। स्वर्ग जाना है तो दो काम आपको सबको करना है, और ये प्रैक्टिस अभी से करना है। जब आप ये प्रैक्टिस पृथ्वी से करेंगे तो अभी आप स्वर्ग के लिए क्वालिफाई होंगे। स्वर्गदूत दो ही चीज करते, दो ही काम बस। हां पास्टर, सिर्फ दो काम? यस, सिर्फ दो काम। पहला काम है परमेश्वर की दिन रात। आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, पर पृथ्वी पर ही तो नहीं कर रहे। दूसरा काम, उसके दूत उसकी काम करते हैं, परमेश्वर की काम करते हैं। पास्टर तो आप कहने मांग रहे मैं सब कुछ काम नौकरी सब कुछ खत्म कर दूं। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। अपने पृथ्वी पर रहते हुए भी, अपने संसार की जीवन बिताते हुए भी, काम नौकरी करते हुए भी आप अपने परमेश्वर के प्रति डेडिकेटेड रह सकते हैं, वफादार रह सकते हैं। मैं काम जरूर कर रहा हूं, मैं पका जरूर रहा हूं, मैं ड्यूटी जरूर कर रहा हूं, मगर मेरा मन स्वर्ग की ओर है, परमेश्वर की ओर है। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? पृथ्वी पर कितने घंटा प्रार्थना करते हैं? टाइम नहीं है, टीवी देखना है, सीरियल देखना है। समझ पा रहे? ज्यादातर इंसान नरक की चरित्र को रखते हैं, नरक की आदतों को रखते हैं। आपको अगर स्वर्ग चाहिए, परमेश्वर तेरी राज्य आए, तो जैसे स्वर्गदूत चरित्र है वही चरित्र आपके अंदर होना है। प्रभु ने एक ही रंग से हमें रंग दिया। समझ पा रहे? प्रभु ने एक ही रंग से रंग दिया, और वो रंग उतना ही सामर्थ्यशाली है हर एक पाप को धोने के लिए। और वो रंगा गया था क्रूस पर। प्रभु ने उस क्रूस पे चढ़कर अपने लहू बहाकर आपको रंगा है। एक ही रंग, खून का रंग उसने बहाया, आपको नहीं बहाना है। उसने कुर्बान हुआ, आपको नहीं कुर्बान होना है। उसने दर्द सहा, आपको नहीं दर्द सहना है। उसने जुल्म सहा, आपको नहीं सहना है। वो मरा आपके लिए ताकि आप जीवित हो पाए। आपको नहीं मरना है ताकि आप ना मरे, वो हमारे लिए मरा। ताकि आप दर्द में ना रहे, वो हमारे लिए दर्द सहा। एक ही रंग, वो खून का रंग, लाल रंग, एक ही रंग, एक बार के लिए रंग दिया, खत्म। उस एक लहू से आपका पूरा पाप मिट जाता है, खत्म, वंस एंड फॉर ऑल। प्रभु को बार बार क्रूस पर नहीं चढ़ना है। हर साल क्रूस पर प्रभु को नहीं चढ़ाते हम लोग हर साल गुड फ्राइडे प्रभु को नहीं बोलते प्रभु तू क्रूस पर चढ़ा, मैं शोक मनाता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु क्रूस पर एक बार के लिए चढ़ गया, आपका पाप का बोझ उठा लिया, शैतान को हरा दिया, और वो मरा हुआ नहीं है, वो जी उठा है, आपके लिए जी उठा है। आप तैयार हैं स्वर्गदूत के जैसे चलने के लिए आज से? तभी आप ये प्रार्थना कीजिए। जब मेरे प्रिय आप कहते हैं, जब आप पूरे विश्वास से कहते हैं तेरी राज्य आए, मेरे प्रिय आते हैं परमेश्वर का राज्य आपके ऊपर। और जब परमेश्वर के राज्य आएंगे मेरे प्रिय, वो सबसे फर्स्ट काम आपकी लाइफ में करेंगे, पता है क्या?
शैतान की राज्य को उखाड़ के फेंकेंगे आपके जीवन से। जब परमेश्वर की राज्य आप बोलते तेरी राज्य आए, परमेश्वर तैयार है अपने राज्य को उतारने के लिए। और फर्स्ट काम करेंगे, शैतान की राज्य को तोड़ेंगे, जलाएंगे, उखाड़ कर फेंकेंगे। जब परमेश्वर के राज्य आता है, शैतान को उखाड़ के फेंकेंगे, राज्य को पूरा खत्म करेंगे। सेकंड, जो आपके अंदर एक अलग बदलाव को लाएंगे, चरित्र के बदलाव, स्वभाव का बदलाव, आपकी शब्दों का बदलाव, आपकी सोच का बदलाव, आपकी चलने का बदलाव, लोगों से बातें करना, लोगों से प्यार करना। जैसा प्रभु के अंदर जो चरित्र था, प्रभु स्वर्गीय बेटा था और वो स्वर्गीय बेटा को हमने चरित्र देखे हैं। प्रभु को स्वर्ग से भेजा गया था, वही चरित्र आपके अंदर परमेश्वर की राज्य डेवलप करेगा। आप झूठ बोलते थे, वो झूठ बोलना, वो खराब चीज को खत्म करेगा। आप चोरी करते थे, आप लड़ते थे, झगड़ते थे, हिंसा करते थे, क्रोध करते थे, नशा करते थे, एक एक चीज को परमेश्वर का राज्य तोड़ेगा आपकी लाइफ से और निकालेगा। आप हिंसा करते थे, आप लोगों को देखकर निंदा करते थे, वो सब चीज को आपकी लाइफ में परमेश्वर का राज्य बदल देगा। तीसरा मेरे प्रिय, जब परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में उतरेगा, सब चीज करने के बाद तीसरा होंगे, आपको एक नया जीवन देंगे, नया सोच देंगे, नया चरित्र, नया दिशा आपको दिखाएंगे। यस मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप श्राप में थे, मगर परमेश्वर का राज्य आपको नया दिशा दिखाएंगे। और श्राप में नहीं, आप आशीष में तुम चलना शुरू करोगे मेरा बेटा, मेरा बेटी। आप बरकत में तुम चलना शुरू करोगे। एक नया विजन देंगे आपकी लाइफ के ऊपर, नया दर्शन देंगे आपकी लाइफ के ऊपर, नया उम्मीद देंगे आपकी लाइफ के लिए। आमीन। उसके बाद देखिए, तेरी राज्य आए, तेरे राज्य के लिए उसके लिए प्रस्तुत होना है। उसके बाद क्या कह रहा है, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। अब क्या मांग रहे हैं, अब क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आप सोचते कभी भी, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप मांग रहे हैं परमेश्वर तेरी इच्छा, तेरी राज, तेरी साम्राज्य जैसे स्वर्ग में है, तेरी इच्छा जैसे तेरी दूत लोग सुनते हैं, तेरे वचन जो तू स्वर्ग में देता है, वही वचन, वही इच्छा, वही आज्ञाएं मेरे जीवन में भी हो, मेरे परिवार में भी हो और इस पृथ्वी पर भी हो। मतलब क्या, मैं परमेश्वर की इच्छा को मैं मानूंगा, मैं परमेश्वर की एक आज्ञाकारी बेटा बेटी बनूंगा, मैं परमेश्वर की वफादार बेटा बेटी संतान में बनूंगा। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है। स्वर्ग में स्वर्गदूत नो नहीं कहते हैं, स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर की हर एक बातों पर हां, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस पिता, स्वर्गदूत कहते हैं। नो का कोई जगह नहीं है, सवाल का कोई जगह नहीं है, क्यों का कोई जवाब नहीं है। परमेश्वर ने कहा है मैं सुनूंगा। आप चाहते हैं यीशु आशीष करे, यीशु का जीवन के बारे में कभी पढ़े? यीशु ने परमेश्वर का हर एक आज्ञाओं को माना, हर एक। मैंने आपको पिक्चर से बताया यीशु का बैप्टिस्मा के बारे में। यीशु ने बैप्टिस्मा लिया, क्यों? क्या वो पापी था? नहीं, वो पवित्र था, उसके अंदर पाप नहीं था, वो पाप को जानता भी नहीं था, मगर उसने हमारा पापों को उठाया, हमारी पाप को बोझ को उठाया, खुद पापी बना, क्रूस पर मरा। उसके अंदर कोई पाप नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया तुझे बैप्टिस्मा लेना है, वो लिया। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया तुझे क्रूस पर चढ़ना है, वो क्रूस पर चढ़ गया। गेत्सेमनी बगान की प्रार्थना को पढ़िए जाकर, प्रभु पूछ रहा है परमेश्वर से, आज्ञा दिया परमेश्वर, क्रूस पर चढ़ना है, मरना है पूरी जाति के लिए, इस जगत के लोगों के लिए, जगत के लोग उद्धार के लिए। उसने सुन लिया, वो बेटा चढ़ा उस क्रूस पर, मरा, परमेश्वर की आज्ञा को माना। मानने से क्या पाया? स्वर्ग में स्थान पाया, स्वर्ग में जगह पाया।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप और हम जब कैसे कहते हैं तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसे ही पृथ्वी पर भी, मैं तेरी इच्छा, जो भी तू करेगा, जो भी तू बोलेगा, जैसे तू बताएगा, बगैर सवाल के, बगैर सोचे, मैं उसे हां करूंगा, मैं उसे मानूंगा। समझ रहे, यीशु सिखा रहा है। अब तक ने आपने जो कुछ सुना, ये सब चीज यीशु आपको सिखा रहा है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। देखिए, ये प्रेयर का 2 भाग है। ये पहला भाग है, ये पहला भाग है। और ये आप देख रहे हैं, ये पहला भाग में मैंने 3 तो कलर किए हैं हम, मैंने 3 तो सेंटेंस या 3 वर्ड, आप जो भी सोचिए, नहीं कलर है। तेरा नाम, तेरा राज्य, तेरी इच्छा। मेरे प्रिय, ये 3 प्रार्थनाएं हैं। तेरा नाम, तेरा राज्य, तेरा इच्छा। ये 3 प्रार्थनाएं हैं कि परमेश्वर हमारी जगत में कार्य करे। ये जो आप पूरे पैराग्राफ, ये पूरी जो सुने अब तक, ये पूरे चीज, ये 3 चीज जो हम लोग अब देख रहे हैं, ये पूरा चीज, ये मेरा खुद का प्रार्थना है। और मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर, तू इस जगत में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, और भी चर्च परिवार में, और भी लोगों के जीवन में तू ये कार्य कर। क्या कार्य? ये कार्य करके क्या होंगे? ये कार्य इसीलिए करेंगे ताकि सृष्टि को नया कर सके, ये नवीनीकरण कर सके, सृष्टि को शुद्ध कर सके, सृष्टि को अच्छा कर सके। शैतान ने जो सृष्टि को खराब कर दिया, मैंने कहा तेरी राज्य आए। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि शैतान ने सृष्टि को पूरा बर्बाद कर दिया। स्वर्ग में मृत्यु नहीं है, स्वर्ग में बीमारी नहीं है, स्वर्ग में कष्ट नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस धरती पर शैतान अपनी पाप के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा लोगों को नाश कर रहा है, खत्म कर रहा है। इसीलिए ये प्रार्थना, ये पहला जो भाग है, ये मेरा खुद का प्रार्थना है। और मैं परमेश्वर को विनती कर रहा हूं कि तू आ, तू अपनी कार्य को कर, और इस पृथ्वी में, तू इस पृथ्वी को तू बदल। इस पृथ्वी को शैतान नाश कर रहा है, तो इस पृथ्वी को नाश होने मत दे। मेरे जीवन को शैतान नाश कर रहा है, मेरा परिवार को शैतान नाश कर रहा है, चर्च के और लोगों के जीवन को शैतान नाश कर रहा है। परमेश्वर तू बचा, तू नाश होने मत दे, तू नया बना, तू नया बना। जैसा स्वर्ग में शांति है, जैसे स्वर्ग में चंगाई है, जैसे स्वर्ग में आनंद है, नया बना। जैसे स्वर्ग में दूत रहते हैं, ऐसा ही हम रहे। ये विनती है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास। इसके बाद जो भाग है, ये भाग मेरे खुद के लिए विनती है, ताकि परमेश्वर मुझे सहायता करे, ताकि हम इस नए सृष्टि में या इस नवीनीकरण में हिस्सा बन सके। मैंने स्वागत किया, परमेश्वर तू सब चीज को नया बना। अब सेकंड पार्ट ये है, विनती है कि परमेश्वर तू सहायता मैं मांग रहा हूं परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर उस नएकरण में या नवीनीकरण में मुझे हिस्सा बनाकर रखे। मैं तेरे राज्य का हिस्सा बन पाऊं, मैं तेरी शक्ति का हिस्सा बन पाऊं, मैं तेरी राजत्व का हिस्सा बन पाऊं। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। यीशु आपसे कह रहा है, यीशु सिखा रहा है, प्रार्थना ऐसे करो, हमारे दिन भर की रोटी आज। देखो भाई, प्रभु ये बात कह सकता था, सारा जीवन की रोटी एक बार में दे दे। समझ पा रहे? ऐसा भी तो हो सकता था ये लाइन, सारा जीवन की रोटी एक बार में दे दे। लाइन में ऐसा लिख सकता था प्रभु ना, ऐसा बोल सकता था, सारा जीवन की रोटी। आप लोग चाहते हैं सारा जीवन का आशीष एक बार में दे दे? देखिए, ये लाइन ऐसा नहीं कह रहा है, ये लाइन कह रहा है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज, एवरी डे दे, एवरी डे दे। देखिए, मुझे आपको समझना है इस बात को। हम लोग चिंतित हैं किस तरीके से हम लोग जिएंगे, प्रतिदिन किस तरीके से जिएंगे, प्रतिदिन किस तरीके से शांति में रहेंगे, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु
आपको इनवाइट कर रहा है या बुला रहा है इस प्रार्थना के द्वारा, या आपको स्वागत कर रहा है ताकि आप परमेश्वर को प्रतिदिन भरोसा करें, प्रतिदिन भरोसा करें, प्रतिदिन आप परमेश्वर को पुकारे कि आज परमेश्वर तू रक्षा कर। हम लोग प्रतिदिन सोचते हैं ना, आज क्या खाएंगे, आज क्या बाजार आएंगे। लोग सोचते हैं कि आज क्या समस्या है, कल क्या समस्या होने वाले, कल क्या परेशानी होने वाले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपका मन को बदलना चाहता है। हालेलुया। समस्याओं को निकालकर परमेश्वर चाहता है कि आप सोचे या परमेश्वर को ये बोले, परमेश्वर आज तू आशीष कर, परमेश्वर आज सारे संकट को, परमेश्वर आज शैतान की सारी युक्तियों को, परमेश्वर आज सारा दिन की भार, कल का नहीं, आज, एवरी डे। आप नहीं जानते कल क्या होने वाला है, इसलिए एवरी डे का भार, हम लोग का ये प्रार्थना है कि एवरी डे का भार तू उठा परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि एवरी डे आप परमेश्वर को धन्यवाद करें, एवरी डे आप परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर तू मेरा आज का भार उठा, सारा दिन का भार उठा, सारा दिन कुछ भी समस्या ना हो तू भार उठा, सारा दिन मेरे जीवन में बरकत आए, आशीष आए, तू वो भार उठा। मतलब क्या, परमेश्वर चाहता है कि आप उसे एवरी डे पुकारे। देखिए, परमेश्वर जगत को एक दिन में बना सकता था, सही है कि नहीं। परमेश्वर जगत को पूरा एक दिन में, उसका पावर था, एक दिन में बना सकता था, पर परमेश्वर ने एक एक दिन समय लिया बनाने के लिए, और हर एक दिन बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा आज का दिन अच्छा है। इसका मतलब क्या, आप भी एवरीडे परमेश्वर से धन्यवाद दे, अच्छा है दिन, अच्छा बनेगा दिन, क्योंकि अच्छा बनाने वाला परमेश्वर है। एवरीडे, इसीलिए एवरीडे हम लोग 7 दिन पाते हैं। 6 दिन में परमेश्वर ने पूरे पृथ्वी को बनाकर कंप्लीट किया, 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम दिया। इसका मतलब क्या, एवरी डे आपको और हमें परमेश्वर को पुकारना, कहना है तू ही मेरा जीवन का कारण है, मैं जो आज सुबह देखा हूं ये तेरा वजह से है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग एवरी डे परमेश्वर को बोले, परमेश्वर तू आज का दरकार तू पूरा कर, आज का प्रयोजन तू पूरा कर। वो चाहता है कि आप और हम बातें करते रहे एवरी डे, एवरी डे। कितने लोग पढ़े हैं मन्ना के विषय में। मन्ना क्या था, स्वर्ग से मन्ना उतरता था, मन्ना, रोटी को मन्ना कहता है, मन्ना उतरता है एवरी डे, ठीक है। देखो, परमेश्वर एवरी डे रोटी उतारता था, एवरी डे मांस उतारता था, मगर कौन सा दिन नहीं उतारता था। सुनो, पहला दिन का खाना पहला दिन, आप समझिए, सोमवार का खाना सोमवार, मंगलवार का खाना मंगलवार। अब आप सोचेंगे कि एक बार में मैं ले लूंगा, रख दूंगा, फिर दूसरा दिन में खाऊंगा, क्या होता था वो खाना को? नहीं रख सकते थे वो लोग, नहीं रख सकता था वो खाना को। जो मिलता था उन लोग को उस दिन ही खाना है, उसी दिन ही खाओ, दूसरा दिन नहीं रखना है। इसका मतलब कि एवरी डे परमेश्वर आपकी जो है नए नए चीजों को करना चाहता है। एवरी डे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, कैसे समझ पा रहे? पांचों के पांचों दिन एवरीडे खाना उतरता था। मैं 6वां दिन और 7वां दिन में क्या होता था, 7वां दिन का खाना एक ही बार 6वां दिन में उतर जाता था, और सिर्फ 6वां दिन में आप खाना दूसरा दिन के लिए बचा सकते हैं। सिर्फ वही 6वां दिन और 7वां दिन खाना नहीं बचता था, खाना अच्छा रहता था, क्योंकि 7वां दिन विश्राम दिन था। उस दिन परमेश्वर काम नहीं करेगा, परमेश्वर उस दिन कोई रोटी नहीं उतारेगा। 6वां दिन दे दिया है, 7वां दिन का मतलब डबल रोटी उतार दिया, 7वां दिन का खाना भी दे दिया, उसको जमाओ, 7वां दिन तक उसका रोटी खाते रहो, मांस खाते रहो। तो जैसा परमेश्वर चाहता तो एक दिन में भी सृष्टि बना, पूरा वर्ल्ड को, पृथ्वी को सृष्टि कर सकता था, हाँ या ना? नहीं किया। तो ऐसे ही परमेश्वर चाहता तो एक बार में 7 दिन का रोटी एक दिन में उतार सकता। अगर 7वां दिन का रोटी अगर 6वां दिन में उतार सकता था, तो परमेश्वर के पास वो शक्ति था कि परमेश्वर पूरा 7 का दिन का रोटी एक दिन में उतार सकता था। परमेश्वर ने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्या परमेश्वर प्यार नहीं करता? हाँ, परमेश्वर चाहता है 1 महीना का रोटी दे देता उन लोगों को, खाओ, 1 महीना तक खाते रहो, 1 महीना तक भर भर के रोटी मांस पूरा कहीं जमा लो, खाते रहो। हो सकता था ना ऐसा? परमेश्वर ने इसीलिए ऐसा नहीं किया
क्योंकि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आपसे भी ये चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के पास एवरी डे डिपेंडेंट रहे, निर्भर रहे। आप पूरा 1 महीना काम करते हैं, या जो लोग रोज का काम करते हैं, समझ रहे, आप रोज का काम किए, आप निर्भर हैं। जो आपको कोई एक व्यक्ति, आपको मालिक आपको पैसा देगा, समझ पा रहे। जो 1 महीना काम करते, 1 महीना बाद आप निर्भर रहते मालिक के ऊपर, 1 महीना का खटनी का पैसा मुझे, वैसे निर्भर। परमेश्वर चाहता है कि आप एवरी डे परमेश्वर के पास निर्भर रहे। यह नहीं कि परमेश्वर आपको भूखा रखना चाहता है, नहीं, परमेश्वर आपको भूख को मिटाना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि आप एवरी डे परमेश्वर को माने, परमेश्वर को अंगीकार करे, विश्वास करे, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मुझे बरकत देता है। आज जो मैं खाना खा पा रहा हूं वो तू ही दे रहा है। मेरे भंडार में बरकत, मैं जो काम कर पा रहा हूं, मैं नौकरी में जा पा रहा हूं, मैं शांति में रह पा रहा हूं, परमेश्वर चाहता है कि आप एवरी डे, पूरा दिन भर आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट रहे। एवरी डे मैं देखता हूं लोग ना 1 महीना रोया, 1 महीना चिल्लाया, 2 महीना, 3 महीना, 1 सप्ताह, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, प्रार्थना किया, रो रो कर प्रार्थना की, चिल्लाया, मगर जैसा ही परमेश्वर ने आनंद दे दिया, और वो आनंद लॉन्ग टाइम के लिए चल रहा है, परमेश्वर को लोग भूल जाते हैं। लोग बस टाइम नहीं है परमेश्वर के लिए। अभी तो नौकरी में जाना है, अभी तो कमाना है, पैसा कमाना है, टाइम ही नहीं है। हम लोग परमेश्वर को ऐसा बना लेते हैं, जब परमेश्वर, जब समस्या रहता है, रात दिन एवरी डे, रात जागना पड़े, चर्च रोज आना पड़े, रोज आऊंगा, पास्टर के पास रोज आकर प्रेयर लेने पड़े, रोज आएंगे। मगर वो सब लोग कहां जाते हैं जब चंगे हो जाते हैं? चर्च में भी तो दिखाई नहीं देता है। जो लोग रोज आना चाहते हैं, रोज, पास्टर आप है चर्च में, कल आप है पास्टर, आज ये समस्या हुआ, शैतान ने अटैक किया, आप है कल, आप परसों कल है, आप तरसों कल है, पास्टर रोज आ सकते हैं। जब समस्या होता है तब रोज परमेश्वर को पुकारते हैं। जब परमेश्वर हमें आजाद कर देता है तब आप क्यों नहीं पुकारते हैं परमेश्वर को? ये सब गलतियां मेरे प्रिय हमारे जीवन में शैतान का अटैक को और भी बड़ा करता है। शैतान का प्लानिंग आपके लाइफ के ऊपर और भी बड़ा कर देता है। सब गलतियों को मत कीजिए मेरे प्रिय भाई और बहन। जब आप आनंद में है, शांति में है, वो समय कि आप और भी एवरीडे प्रेस करें कि हां, मेरा आनंद का कारण मेरा परमेश्वर है। हर एक सप्ताह में चर्च जाना है, यही चर्च के द्वारा, यही आराधना के द्वारा, यही प्रार्थना के द्वारा आज मैं जीवित हूं। कैंसल कीजिए वो बर्थडे पार्टी, कैंसल कीजिए वो शादियां, कैंसल कीजिए वो आनंद है। जो चीज ना, जो शादी, जो आनंद जो आपके परमेश्वर के बीच में आता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सीखिए। मत बोलिए पहले आनंद है, पहले जगत है, बाद में परमेश्वर है। अगर परमेश्वर आपके लिए अगर ये सोच रखता तो शायद आप लोग में से, हम लोगों से बहुत कोई जीवित ना रहते आज। मगर परमेश्वर ने आपकी दुआओं को सुना, आपकी विनतियों को सुना, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। आपने कहा, हे अब्बा पिता तू सुन, और उसने सुना। तो क्यों जगत क्यों बीच में आता है आनंद के समय? परमेश्वर के बीच में आनंद क्यों, जगतिक आनंद क्यों आता है? चर्च के दिन संसार को क्यों लाते हैं? संडे के दिन, शनिवार के दिन जब चर्च में मुझे आने पड़ता है, अपने समय, अपनी वक्त को क्यों लाकर बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरा परिवार है, पैसा कमाना है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह के लोग, प्रभु के लोग ऐसे सोच नहीं रखते हैं। अपनी ये सोच को बदलिए। एवरी डे आप कुछ थोड़े घंटा के लिए, 3 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन का आनंद के लिए आप पूरे जिंदगी भर का आनंद खोते हैं। आपके दोस्त, आपके मोबाइल फोन, आपके टीवी, आपके दोस्त जो आपको बिगाड़ते हैं, खराब करते हैं, वो मोबाइल के लिए,
वो सिनेमा के लिए आप परमेश्वर को त्यागते हैं, थोड़े देर के लिए आनंद के लिए आप परमेश्वर को त्यागते हैं। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें अनंत काल तक आनंद दूंगा, अनंत काल की जीवन दूंगा, अनंत काल की आशीष दूंगा। वो वादा कर रहा है तू नहीं मरेगा, तू नहीं मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, आप नहीं मरेंगे, क्योंकि वो बोल रहा है उसने मृत्यु को उठा लिया है। जीवन और मृत्यु दोनों प्रभु के हाथों में है, और प्रभु आपको मृत्यु नहीं देगा। बोला जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। आप जानते हैं, मत बोलिए संडे का दिन परमेश्वर का दिन, मत बोलिए जगत है मेरे लिए, लोग है मेरे लिए, संसार है। आप खुद अपने लिए परेशानियां बढ़ा रहे हैं, आप खुद अपने लिए मेरे प्रिय प्रॉब्लम्स बढ़ाते हैं। शैतान के लिए एक बड़ा दरवाजा खोल देते हैं। आप एवरी डे आपको प्रेयर करना है, आपके काम से ज्यादा, आपको लोगों से ज्यादा, आपका खाना से ज्यादा आपका परमेश्वर होना चाहिए आपकी लाइफ के लिए। जब तक शरीर है आप बहुत से काम, अच्छे काम करेंगे। जब तक शरीर है आप बहुत से लोगों से बातें करेंगे। जब तक आप चंगे हैं, शांति में हैं, आप इस जगत को एंजॉय उठा सकते हैं। मगर वो शरीर को चंगा रखेगा कौन? शरीर को जीवित रखेगा कौन? आनंद देगा कौन? परमेश्वर को मत भूलिए। एवरी डे कुछ करे या ना करे, मत बोलो मेरे पास समय नहीं है, मुझे ड्यूटी पर जाना है। बंद कर दो वो ड्यूटी और बोलो मुझे पहले परमेश्वर को समय देना है, उसके बाद ड्यूटी। लोग दोस्त आपको बुलाए, निकल जा, पहले मेरा परमेश्वर को मैं पुकारूंगा, पहले मैं प्रार्थना करूंगा, पहले मैं प्रभु को पुकारूंगा, उसके बाद दोस्त दिखा जाएंगे, उसके बाद लोग दिखा जाएंगे। मेरा जीवन का कारण, मेरा लाइफ लाइन मेरा परमेश्वर है। मैं से उससे छोड़ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उससे छोड़ मैं कोई और चुनाव नहीं कर सकता, उससे छोड़ कोई मैं इंसान को नहीं चुन सकता। आपका गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड कह सकता है आज चर्च मत जाओ, ओ मैं तुझे त्यागता हूं, आज मैं जीवित हूं, मेरे परमेश्वर की वजह से जीवित हूं। एक लड़की, एक लड़का, एक दोस्त क्यों आपको परमेश्वर से दूर करेगा? क्या वो शारीरिक लोग आपको जीवित कर सकता है, चंगा कर सकता है, चमत्कार कर सकता है? नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जरूर दोस्त जरूरी है, जरूर खाना जरूरी है, जरूर काम करना जरूरी है, नौकरी पे जाना जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, मगर उसका जगह है, जगह बना दीजिए अपनी लाइफ में। समय समय पर सब चीज को कीजिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। काम में जाना है 7 बजे उठ जाइए, और भी जल्दी जल्दी उठ जाइए और परमेश्वर की आराधना कीजिए। जल्दी उठ जाइए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। जब तक आप संतुष्ट नहीं हो रहे प्रार्थना कीजिए। संतुष्ट हो गए, उसका आशीष पागे, उसका प्रेजेंस को पागे, तब देखिए काम में जाइए, तब देखिए काम में बरकत आएंगे, तब देखिए बिजनेस कीजिए, तब देखिए अपने दुकान को खोलिए, तब देखिए आप जो काम करते कि बरकत क्यों नहीं आएंगे? आना ही है बरकत आपके लाइफ में। परमेश्वर को लेकर जाना है आपके साथ। लोग कहते हैं बरकत क्यों नहीं है पास्टर, आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। क्या आपके काम में प्रभु है? क्या आपके बिजनेस में, आपके काम में क्या प्रभु की उपस्थिति है? क्या प्रभु की प्राधान्यता है, इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में है? फर्स्ट इज गॉड। करके देखिए एक बार, तब देखिए ब्लेसिंग किसको बोलता है। तब देखिए परमेश्वर कह रहा है मैं स्वर्गीय उत्तम भंडार को मैं तेरे लाइफ के ऊपर खोल दूंगा। तब बोले बीमारी है कि नहीं, तब बोले बीमारी है कि नहीं, तब बोले कैंसर है कि नहीं, सब नाम को खत्म कर देगा परमेश्वर आपकी लाइफ से। हर एक कैंसर का आंसर यीशु का सामर्थ्य पवित्र नाम है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। उसके बाद क्या कह रहा है? और जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया, वैसा ही तू भी हमारे अपराधों का क्षमा कर। आप जब अपने अपराधी को, आपके विरुद्ध लोग जो आपके विरुद्ध, आपके दुश्मन जो आप क्षमा करेंगे, जरूर परमेश्वर भी आपका अपराध क्षमा करेंगे। आप लोगों का अपराध नहीं क्षमा करेंगे, परमेश्वर क्या बोलेंगे? मेरे पास सैकड़ों कारण है तुझे नहीं देखने के लिए, तू तो पापी है, मैं तुझे क्यों देखूंगा? जब आप लोगों का पाप क्षमा करेंगे, परमेश्वर आपका पाप अपराध क्षमा करेगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष रुका है क्योंकि ये लोग क्षमा करना नहीं जानते। बहुतों के जीवन में आशीष रुका है क्योंकि उन लोगों के मन में दुश्मनी लोग रखते हैं। पता है, बहुत समय शैतान इस सब बातों को छिपा के रखते हैं आपकी लाइफ से, और इसीलिए आपकी लाइफ में बरकत ही नहीं है, आशीष ही नहीं है।
गलत फहमी भरा हुआ है आपकी लाइफ में, इसीलिए आपकी लाइफ में सब कुछ रॉन्ग है, सब रॉन्ग है। मैं देखता हूं लोगों को शैतान अंधा बना देता है, रॉन्ग होते हुए भी, समस्या होते हुए भी लोग फिर भी नहीं समझते हैं। एक बार झांक कर देखिए, आज परमेश्वर का वचन आपको एक आईना दिखाना चाहता है। मैंने देखा है लोग जब क्षमा किए हैं, दुश्मनी को निकाल दिए, दुश्मनी लाता है शैतान, गलत फहमी लाता है शैतान, जब आप निकाल दिए, मैंने देखा जब निकाल दिए, आशीष की वर्षा हुई उनके जीवन के ऊपर। मैं कह रहा हूं अगर आप के जीवन में अभी भी बंधने हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, एक बार इस बात पर सोच कर देखिए। एक बार शैतान चाहता है कि आप कभी भी ना सोचें, शैतान चाहता है कि आप प्रभु की तरह कभी भी ना सोचें, शैतान चाहता है कि आप कभी भी क्षमा ना करें, शैतान चाहता है कि आप जिंदगी भर आपका पुराने चरित्र, पुरानी सोच, पुराने तरीका, गलत फहमियां, पास्टर खराब है, पास्टर के लोग खराब है, चर्च खराब है, आप शैतान चाहते हैं सब चीज। और देखेंगे आपकी लाइफ भी वो रिफ्लेक्शन, शैतान की रिफ्लेक्शन भी आप अपनी लाइफ में देखेंगे। शैतान कहीं ना कहीं से लोग कन्विंस कर देता है तू सही है। मेरा कहना बात यही है, अगर मैं सही हूं, देखो परीक्षाएं अलग है, परीक्षाएं रहते हैं और परीक्षाओं से परमेश्वर विजय भी दिलाता है। अगर आप विजय नहीं पा रहे हैं, मगर एक लगातार परीक्षाओं में है, समस्याओं में डूबे हुए, आपको थोड़ा सोचना जरूरी है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है मेरे जीवन में। शैतान कहेंगे यू आर राइट। आदम और हवा को शैतान ने कहा था यू आर राइट। आदम और हवा कहा चुन ले, परमेश्वर ने जो कहा वो गलत है, मैं जो कह रहा हूं वो राइट है। जो चोर चोरी करता है, शैतान बोलता है यू आर राइट, चोरी करो। जब आप पाप करते हैं, शैतान बोलता है यू आर राइट। एक बार सोच कर देखिए ये वचन को, मैं जो कह रहा हूं, ये वचन आज एक झलक दे रहा है आपको, एक आईना दिखा रहा है। देखो अपने आप को, अपने चेहरा, अपनी आत्मिक जीवन को देखो, अपनी जिंदगी को देखो और अपने आप को करेक्ट करो। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, और हमें परीक्षा में ना ला। कितने लोग चाहते हैं परीक्षा में ना गिरे? अगर आपको बोल रहा है ये परीक्षा, अब ये क्या, ये परीक्षा डेंजरस है, समझ रहे कि नहीं? प्रभु कह रहा है ये प्रार्थना करने के लिए आपको, और हमें परीक्षा में ना ला। तो क्या ये परीक्षा खराब है? क्या ये परीक्षा डेंजरस है? क्या ये परीक्षा जो कह रहा है, क्या ये डेंजरस है मेरे लिए? देखो अब परीक्षा, ये वर्ड टेस्ट, ये वर्ड परीक्षा आता है यूनानी शब्द, ग्रीक शब्द से। ये यूनानी शब्द है, आप जो ऊपर में देख रहे हैं, वो एक्चुअली लिखा है यूनानी में पीरासमोस, पीरासमोस। तो ये यूनानी शब्द, यूनानी लैंग्वेज है ये, पीरासमोस। अब ये लैंग्वेज का, अगर ये लैंग्वेज, ये परीक्षा जब बाइबल रचा गया था, लिखा गया था, ये यूनानी शब्द में लिखा गया था। तो आप अगर वो वर्ड को देख रहे परीक्षा, तो परीक्षा का जगह लिखा था पीरासमोस। तो ये यूनानी शब्द है, इसका मतलब होता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पीरासमोस का मतलब होता है, या परीक्षा का मतलब ये वचन के अनुसार होता है मेरे प्रिय, ये ऐसा है, ये वर्ड ऐसा है, ये परीक्षा ऐसा आपकी लाइफ में है जो सच्चाई को निकालेगा, सच को उभर के निकालेगा। सच्चाई, देखिए हम लोग सोना जेन्युइन है कि नहीं है, हम लोग घसते हैं, दिखाते हैं। हाँ, जब घसते हैं, किसी को दिखाते हैं, जो सोनार की दुकान है, वो देखता है, घसता है, देखता है कि कोई उसमें कोई खाद नहीं है, जो बोलता है परीक्षा कर कर, तब बोलता है कि नहीं ये खाटी सोना है, तो आपको यकीन होता है। समझ पा रहे कि नहीं? तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वो ऐसा परीक्षा है जो परमेश्वर हम लोगों को या हम लोग के प्रति लेता है, ताकि परमेश्वर हमें जान पाए ये व्यक्ति सच में है कि नहीं है, ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है। समझ पा रहे? ऊपर से जा रहा है, परमेश्वर का परीक्षा का बात कर रहा है, और परमेश्वर सबको परखता है, जानना चाहता है ये जो बेटा चिल्ला रहा है हालेलुया, परमेश्वर की जय हो,
ये सच में मेरा संतान है कि नहीं है, सच में ये मेरा संतान है कि नहीं है। तो परमेश्वर बहुत समय परीक्षाओं को लाता है हमारे और आपके जीवन में। कभी भी बात सोचे हैं, कभी भी बात सोचे हैं, अगर आदम और हवा के समय अगर परमेश्वर वो गाछ डालता ही नहीं तो आदम और हवा पाप, परमेश्वर ने क्यों डाला, परमेश्वर ने क्यों डाला उस गाछ को, एक पेड़ को क्यों डाला ना। परमेश्वर तू डालता ही नहीं तो लोग पाप में गिरता ही नहीं, तो हम लोग आज समस्या में रहते ही नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो गाछ पूरे सोचे समझकर वो गाछ गाड़ा गया था उस आदन की वाटिका के बीच में। क्यों? ताकि परमेश्वर अपने सृष्टि को परख पाए, ये लोग मेरे आज्ञाकारी संतान है कि नहीं। अब समझते, परीक्षा जब डाला गया तब परीक्षा में फेल करने के लिए कौन था, परीक्षा में फेल करने कौन था, शैतान। शैतान हमेशा फुसुर फुसुर करता है, खा लेना, गाली दे देना, कुछ नहीं होने वाला है, गाली दे दे कल जाके क्षमा मांग लेना, मटन दिखाएगा बोले खा लेना, कुछ नहीं होगा, उपवास नहीं टूटेगा। परीक्षा लाएंगे, आपके लाइफ में समस्या ही लाएंगे। देख तू इतना उपवास कर रहा है बोलकर ही तेरे लाइफ में समस्या आ रहा है, बोलेंगे शैतान छोड़ दे उपवास, चर्च मत जा। अगला साल एक औरत के जीवन में ऐसा ही हुआ कुछ, वो बैप्टिस्मा लिए, बीमार थे, सैकड़ों प्रॉब्लम था शरीर में, चर्च में आए, जब चर्च में आए वो प्रभु को प्यार करने लग गए, चंगाई देखना शुरू कर दी अपने लाइफ में, वो खुश होकर बहुत ही आनंदित थे। बैप्टिस्मा लिए, बैप्टिस्मा लेने के बाद अच्छा से जीवन जा रहा था। अब परीक्षा के समय, परीक्षा हर एक के जीवन में आएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको अपनी परीक्षा में वफादार रहना है। प्रभु को ग्रहण किए, चमत्कारों को देखे, मगर वो हर दिन रात को सपना देख रहा है, कोई उसे बोल रहा है कि देख तूने बैप्टिस्मा लिया, तूने प्रभु को ग्रहण किया बोलकर तेरे जीवन में समस्या बढ़ रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बैप्टिस्मा लेने के बाद ये नहीं कि सब कुछ आपकी लाइफ में ऑल राइट रहेंगे। मैं बात इसीलिए कह रहा हूं, बैप्टिस्मा आपके नए जीवन में चलाता है, नए जीवन में आपको लेकर चलता है। परीक्षा पहले भी थे और आपको समझ नहीं आता था। बाइबल कह रहा है वो शैतान चोर है। बहुत लोग चर्च में आने के बाद और समस्या में क्यों गिरते हैं? क्योंकि पहले चोर छिपा हुआ था, आस्ते आस्ते आपकी लाइफ में बीमारियां डाल रहा था, समस्या डाल रहा था। मगर जैसे ही आप प्रभु में आए, आप शैतान को जलाना शुरू कर दिए, तो वो चोर, वो शैतान को प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। तो जैसे ही वो शैतान को प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, वो कहीं ना कहीं से आपको मतलब मनाने की कोशिश कर रहा है। तो प्रभु में आया तो देख तेरा समस्या बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है, पहले समस्या था, आपने चंगाई को देखा। अगर पहले प्रभु चंगा किया है तो प्रभु अभी भी चंगा कर सकता है आपके लाइफ में, आपको बस धीरज धरना है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको शैतान का अटैक होना शुरू हो गया। मैंने कहा आप स्थिर रहिए, पहले अगर परमेश्वर काम किया है तो अभी भी काम करेंगे। वो थोड़ा भटकना शुरू हो गया। कुछ दिन पहले मेरे वाइफ को फोन कर बोल रहा है कि मेरा ये समस्या हो रहा है, वो समस्या हो रहा है, मेरा ऑपरेशन होने वाला है, सिस्ट, मुझे सिस्ट हो गया। तो मैंने जब सोचा उनके बारे में, तो उनकी लाइफ में कोई सिस्ट था ही नहीं। उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम था मुझे अच्छे से पता था, उनकी लाइफ में कोई सिस्ट था ही नहीं। मगर जैसे शैतान ने उसे फंसाने का कोशिश किया, तोड़ने का कोशिश किया, चर्च से दूर करने की कोशिश किया, शैतान ने उसके लाइफ में और भी समस्या डालना शुरू किया। समझ पा रहे कि नहीं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत समय परीक्षाएं हम लोग के जीवन में परमेश्वर भी अलाउ करता है लाने में। अय्यूब की किताब में आप देखिए, बहुत समय परमेश्वर परीक्षाओं को लाता है आपको और हमें देखने के लिए, क्या मेरा विश्वास मजबूत है कि नहीं है। सब हालेलुया बोलने वाले ये नहीं कि सब विश्वास करते हैं, सब मसीह को आप बैठे देखते हो इसका मतलब नहीं कि सभी प्रभु के चरित्र में चल रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास, बैप्टिस्मा लेने के बाद अगर आप पवित्रताई में चल रहे हैं, मेरे प्रिय, आप प्रत्येक दिन विजय रहेंगे, कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएंगे। एक जन कहा, मैं मेरे
परिवार के लिए मैंने बैप्टिस्मा लिया। ऐसे बैप्टिस्मा नहीं होते। आप अपने खुद के उद्धार के लिए बैप्टिस्मा लिए। पहले आप बचेंगे, उसके बाद आपके द्वारा आपका परिवार बचेंगे। बहुत लोग कह रहे हैं मैं मेरे बीमारी के लिए बैप्टिस्मा लिया। सही बात है, आप अपनी बीमारी के चंगा के बैप्टिस्मा लिए, आप पवित्रता में चलिए। बहुत लोग बैप्टिस्मा लेने के बाद पाप करते हैं, समस्या और भी बढ़ जाता है उनकी लाइफ में। आपने चुना पवित्र जीवन, आप कैसे करके पवित्रता में चल सकते हैं? आपने चुना अच्छा जीवन, प्रभु का जीवन, आप किस तरह के शैतान को चुन सकते हैं? बैप्टिस्मा लेने के बाद मेरे प्रिय, आप शैतान को नहीं चुन सकते, शैतान के कार्य को नहीं चुन सकते, पाप को नहीं चुन सकते। हटाना है, क्योंकि वही पाप आपकी लाइफ को नाश करता है। बैप्टिस्मा एक नया शुरुआत है, नया जीवन का शुरुआत है। आपको नए जीवन में प्रभु के साथ चलना है। प्रभु आपको जीवित करेगा, प्रभु आपको जीवन देगा। और हमें परीक्षा में ना ला। प्रभु कहने मांग रहा है ये प्रार्थना करो, क्योंकि परीक्षाएं बहुत समय कठिन होता है। बहुत लोग परीक्षा को लगता है कि बहुत समस्या है, कठिन है, तो प्रभु कह रहा है परमेश्वर से विनती करने के लिए, प्रभु हमें परीक्षा में ना ला। मैंने कहा जब आप परीक्षा में रहेंगे, शैतान तरह तरह की चीजों कहेंगे, चर्च मत जा, तेरा पति पागल हो जा रहा है, तेरा पति और नशा कर रहा है, देख तेरे संसार में और झमेला हो रहा है, तेरा बरकत नहीं, और बहुत सारे बातों को करेंगे। मेरे लास्ट लाइन कह रहा है परंतु बुराई से बचा। आमीन। बुराई से बचा मतलब शैतान की फुसफुसानी से। आमीन। शैतान जो फुसफुस करता है, बोलता है चोरी कर लेना, झूठ बोल देना, गाली दे देना, उपवास तोड़ देना, कुछ नहीं होगा, झगड़ लेना, ये साल मत कर, ये साल बैप्टिस्मा मत ले, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। ये पैराग्राफ में देखो लाइन किया हुआ है, हमारी दिन भर की रोटी। सब विनतियां है, मेरा विनतियां है। हमारे अपराध, हमारा परीक्षाएं, बुराई से, ये सब प्रार्थनाएं हैं। समझ पा रहे? पहला पैराग्राफ में क्या देखे थे? तेरा नाम, तेरा राज्य, तेरी इच्छा। केटो है? 3 तो है। नेक्स्ट पैराग्राफ में केटो है? हमारी दिन भर की रोटी, हमारे अपराध, हमें परीक्षा से ना बचा, बुराई से बचा। 4, 3 और 4 मिलाकर 7। तो जब भी आप 7 नंबर को बाइबल में देखते हैं, 7 का मतलब होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूर्णता की संख्या है। ये सब कुछ को पूरा करता है। जब ये 7 प्रार्थनाएं आपकी लाइफ में एवरी डे रहेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ को पूरा कंप्लीट बनाएंगे। आधा नहीं, बीमारियों को निकालेंगे, आपके संसार, आपके पति को बदलेंगे, गर्भवती करेंगे, आपको सही नौकरी देंगे, सही काम देंगे, सही घर देंगे, सही दिशा देंगे, सही भविष्य देंगे, सब कुछ को पूरा करेंगे, पूरा आशीष देंगे परमेश्वर आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ को ये प्रार्थना जब एवरीडे आप करेंगे, एवरीडे ये प्रार्थना करना है। अपने पड़ोसी के लोग बोले एवरीडे ये प्रेयर करना है, एवरीडे ये प्रेयर करना है। जब एवरीडे ये प्रेयर करेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ को पूरा कंप्लीट बनाएंगे। शैतान को दूर कीजिए, शैतान की फुसफुसानी को बाहर निकालिए। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की आपको और हमें ये प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनना है। ये प्रार्थना के द्वारा, ये प्रार्थना आपको और हमें वो आकार, वो शेप में लाता है, ताकि हम और आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बने, परमेश्वर के साथ में रहे। जोर से बोलिए आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये साल मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर की उपस्थिति में, और भी गहराई से आप जाएं।